नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 का पाठ दूसरा देवदास। इस पाठ के लेखिका हैं ममता कालिया। बच्चों, चलिए पढ़ते हैं पाठ की समरी। हर की पौड़ी में आरती के समय पंडित जी स्वर के साथ आरती शुरू करते हैं। हर की पौड़ी कहाँ पर है? हरिद्वार में। तो पंडित जी आरती शुरू करते हैं। जय गंगे माता, जो कोई तुमको ध्याता सारे सुख पाता। जय गंगे माता। आरती में ज्यादातर औरतें नहाकर बिना कपड़े बदले गीले कपड़े में ही खड़ी हो जाती हैं। आरती के बाद भक्त आरती लेते हैं और चढ़ावा चढ़ाते हैं। संभव है काफी देर से नहा रहा। संभव जो है वो इस कहानी का पात्र है। तो संभव काफी देर से नहा रहा था। घाट पर आकर लापरवाही से कपड़े पहन चश्मा लगा रहा था। तभी पंडे ने चंदन का तिलक लगाना चाहा, पर संभव ने चेहरा हटा लिया। पंडे ने चंदन के बिना स्नान अधूरा बता तिलक लगा दिया। वह सीढ़ियां चढ़कर जाने लगता है। तभी पौड़ी पर बने छोटे मंदिर के पुजारी दर्शन करने के लिए आवाज लगा देता है। उसका मन तो नहीं था, पर नानी के मंदिर में 20 रुपए चढ़ाने को कहे थे, इसलिए चला जाता है। संभव ने कुर्ते में हाथ डाला। 1 रुपया तो मिल जाता है, पर चवन्नी नहीं मिलती है। तो पुजारी छुट्टा देने की बात कहता है, तो संभव 2 का नोट निकाल के पुजारी को दे देता है। पुजारी ने चढ़ना मिट दिया और लाल कलावा बांधने लगता है। तभी एक और नाजुक सी कलाई पुजारी की तरफ बढ़ाई। पुजारी ने उस हाथ पर कलावा बांध दिया। लड़की अब बिल्कुल बराबर में खड़ी आंख मूंदकर अर्चन कर रही थी। संभव एकाएक उसकी ओर मुड़ता है। उसके कपड़े एकदम गीले थे। लड़की के गीले बाल पीठ पर काले चमकीले साल की तरह लग रहे थे। दीपक के उजाले, आकाश और जल की सांवली संधि बेला में लड़की बेहद सौम्य, लगभग कांस्य प्रतिमा लग रही थी। लड़की ने कहा, आज तो आरती हो चुकी, क्या करें, हमें देर हो गई। जाने कैसे पुजारी ने लड़की के हम को युगल अर्थ में लिया और उसके मुंह से अनायास आशीष निकली। सुखी रहो, फूलो फलो, जब भी आना साथ ही आना, गंगा मैया मनोरथ पूरे करे। पुजारी को लगा कि वो हम का मतलब उस लड़के को, संभव को और अपने आप को कह रही है। पुजारी ने उन दोनों को आशीर्वाद दे दिया और कहा कि जब भी आना दोनों साथ में आना। यानी इस कहानी में जो एक पहले प्रेम की बात की गई है कि पहले जब बच्चे मतलब टीनेज में आते हैं, तो उस समय उनका जो आकर्षण होता है, तो पहला आकर्षण जो लड़की के प्रति हुआ वो कैसा हुआ और उसका क्या अनुभव, हम वही इस पाठ में हम पढ़ेंगे। तो पुजारी जो होता है, पंडा जो होता है, वो उन दोनों को एक साथ में आशीष दे देता है। तो लड़का और लड़की दोनों अकबकाकर छिटक कर दूर हो जाते हैं। दोनों तुरंत चल पड़ते हैं। शायद उनकी चप्पलें एक ही जगह पड़ी थी। चप्पलें लेते समय दोनों की निगाहें एक बार फिर टकरा गई। आंखों का चक्काचौंध अभी मिटा नहीं था। संभव आगे बढ़कर कहना चाहता था, देखिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, पुजारी ने गलत अर्थ ले लिया। लड़की कहना चाहती थी, आपको इतना पास नहीं खड़ा होना चाहिए था। लड़की ने अपने होंठ दांतों में दबाकर छोड़ दिया। भूल उसी की थी, बाद में वही आई थी। अंधेरे में कहा, कितनी पास खड़ी हुई, उससे कुछ खबर नहीं थी। दोनों ने नजरें बचाते हुए चप्पलें पहनी। लड़की घबराहट में ठीक से चप्पलें नहीं पहन पाई। थोड़ी सी अंगूठे में अटकाकर ही आगे बढ़ गई। संभव ने आगे बढ़ के देखना चाहा, पर वो भी नहीं देख पाया। लड़की कहाँ ओझल हो गई। काफी ढूंढने पर भी वो नहीं मिली। आखिर भटकते भटकते संभव हार गया। पस्त कदमों से वह घर की ओर मुड़ा। घर पहुंचते ही संभव नानी से कह सोने चला जाता है। गंगा को छूकर आती हवा से आंगन काफी शीतल था। ऊपर से नानी ने रोज की तरह शाम को चौक धो डाला था। नींद और स्वप्न के बीच संभव की आंखों में घाट की पूरी बात उतर आई। लड़की का आंख मूंद कर अर्चना करना, माथे पर भीगे बालों की लट, कुर्ते को छूता उसका गुलाबी अंचल और पुजारी से कहता उसका सौम्य स्वर, कल हम आएंगे। सारी रात संभव की आंखों में शाम मंडराती रही। उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, इसी साल एमए किया था। हरिद्वार गंगा दर्शन करने और नानी से मिलने आया था। अभी तक उसके जीवन में कोई लड़की किसी अहम भूमिका में नहीं आई थी। लड़कियां तो क्लास में बाईं तरफ की बेंचों पर बैठने वाली एक कतार थी। इस तरह बिल्कुल अकेली अनजान जगह पर एक अनाम लड़की का
सदस्नात दशा में सामने आना और पुजारी का गलत समझना, आशीर्वाद देना, लड़की का घबरा कर चल देना, सब मिलाकर एक नई निराली अनुभूति थी। पहला अनुभव था उसका, जिसमें उसे कुछ सुख और ज्यादा बेचैनी लग रही थी। उसने मन ही मन तय किया कि कल शाम 5 बजे से ही वह घाट पर जाकर बैठ जाएगा। लड़के ने उठते उठते तय किया कि आज वो नहाएगा नहीं, सिर्फ हाथ पैर धोकर प्रार्थना कर लेगा। कुछ देर पौड़ी पर बैठकर गंगा की जलराशि निहारेगा। वास्तव में पौड़ी पर आज अद्भुत भीड़ थी। गंगा के घाट पर ही चौड़ा मानव रेला दिखाई दे रहा था, यानी बहुत सारे लोग इकट्ठा हो रखे थे वहां पर। भीड़ लड़के ने दिल्ली में नहीं देखी थी, दिल्ली में भी नहीं देखी थी, इतनी भीड़ थी। दफ्तर जाती भीड़, भीड़ जो लड़के ने दिल्ली में भी देखी थी, जैसे दफ्तर को जाती हुई भीड़ और खरीद फरोख्त करती भीड़, तमाशा देखती भीड़, लेकिन इस भीड़ का महत्व तो निराला था। इसमें एक सूत्रता थी, यहाँ न जाति का महत्व था न भाषा का महत्व, उद्देश्य का था, और वह सबका समान था, जीवन के प्रति कल्याण की भावना। एक छोटे से लड़के ने हंसते हुए उसका ध्यान भंग किया। भैया आप नहीं नहाएंगे? संभव ने गौर किया, न जाने कब ये बच्चा उसके नजदीक आ बैठा। उसने बच्चे से पूछा, अकेले हो? नहीं बुआ साथ है। कहाँ से आए हो? रोहतक से। अब वापस जाओगे? नहीं, बच्चे ने बताया, अभी तो मनसा देवी जाना है। मनसा देवी हरिद्वार में जो माता का मंदिर है उसकी बात कर रहा है। यह स्थल संभव को पहले दिन से ही अपनी ओर खींच रहा था, पर नानी ने मना किया था कि झुलगाड़ी में नहीं बैठना, जाना हो तो पैदल ही चढ़कर जाना। झुलगाड़ी मतलब ट्रॉली में, मनसा देवी के लिए ट्रॉलियां लगी होती हैं, तो उसमें बैठकर नहीं जाना। नानी ने कहा था कि पैदल ही जाना। संभव ने बच्चे से कहा, अगर गिर गए तो बच्चा हंसा, इतने बड़े होकर डरते हो भैया? गिरेंगे कैसे? इतने लोग जो चढ़ रहे हैं। शहर के इतिहास के साथ साथ संभव उसका भूगोल की आत्मसात करना चाहता था, इसलिए थोड़ी देर में वह उस स्थान तक पहुंच जाता है जहां वह रोपवे शुरू होती थी। जल्दी ही वह उस विशाल परिसर में पहुंच गया जहां लाल पीली नीली गुलाबी केबिल कार आकर रुकती, 4 आदमी बैठती और चली जाती। संभव एक गुलाबी केबिन कार में बैठ गया। कल से उसे गुलाबी के सिवा और कोई नहीं सुहा रहा था। बहुत जल्दी उसकी केबिल कार मनसा देवी के द्वार पर पहुंच गई। वहां पर बच्चे चढ़ावे के ठेलियां बेचने खड़े थे। वहां से संभव ने एक थैली ली और मनसा देवी प्रांगण में पहुंच गया। नाम मनसा देवी का था, पर असर सभी देवी देवताओं का मिला जुला था। संभव ने पूरी श्रद्धा से मनोकामना की गांठ लगाई, फिर सिर झुकाया और नैवेद्य चढ़ाया और वहां से बाहर आ गया। संभव फिर से केबिल कार की कतार में लग गया, यानी कि ट्रॉली में नीचे आने के लिए लग गया। आने का रास्ता ढलान पर था। कार और भी जल्दी पहुंच रही थी। वो कार की ढलवा दौड़ देख रहा था कि 2 आश्चर्य एक साथ घटित हुए। वह बच्चा जो पौड़ी पर मिला था वो दूर पीली कार में दिखाई दिया, और बच्चे से सटी हुई दुबली पतली श्याम सलोनी आकृति बैठी हुई थी। वह थी वही लड़की जो कल शाम के जुतपुटे में हर की पौड़ी पर टकराई थी, यानी कि जो हर की पौड़ी में उससे टकराई थी वही लड़की थी। संभव बेहद बेचैन हो गया। वह दाएं बाएं झुक झुक कर देखने की कोशिश करने लगा। उसका मन हुआ कि पंछी की तरह उड़कर पीली केबिल कार में पहुंच जाए। बहुत जल्दी केबिल कार नीचे पहुंच गई। संभव ने आगे आगे जा रहे बच्चे को लपक कर थाम लिया और बोला, कहो दोस्त। बच्चे ने अचका कर उसकी ओर देखा। अरे भैया, संभव रुक कर बोला, हमने सोचा जब हमारा दोस्त नहीं डरता तो हो जाए एक ट्रिप। तभी आगे से एक महीन सी आवाज ने कहा, मुन्नू घर नहीं चलना है? मुन्नू ने कहा, अभी आया बुआ। संभव ने उत्स्फुट स्वर में पूछा, ये तुम्हारी बुआ है? और क्या? मुन्नू ने आश्चर्य से कहा। नहीं, हमें नहीं मिलोगे, हम तो तुम्हारे दोस्त हैं। मुन्नू वास्तव में उसका हाथ खींचता हुआ चल दिया। बुआ बुआ, इनसे मिलो, ये हैं हमारे नए दोस्त। उसने प्रश्नवाचक नजरों से संभव को देखा। अपना नाम खुद बताएं। वह अपना नाम बताता उससे पहले ही उस महीन मीठी आवाज ने कहा, ऐसे कैसे दोस्त हैं तुम्हारे, तुम्हें उनका नाम भी नहीं पता? अब संभव ने गौर किया। बिल्कुल वही कंठ, वही उलाहना, वही अंदाज। पुलक से उसका रोम रोम हिल उठा। हे ईश्वर, उसने कब सोचा था कि मनोकामना का मौन उद्गारी इतनी शीघ्र शुभ परिणाम दिखाएगा। लड़की ने आज गुलाबी परिधान नहीं पहना था, पर सफेद साड़ी में लाल से गुलाबी होते हुए उसने मनसा देवी पर एक चुनरी चढ़ाने का संकल्प लेते हुए सोचा कि मनोकामना की गांठ भी अद्भुत अनूठी है, इधर बांधो उधर लग जाती है। यानी कि तुरंत ही उसका परिणाम उसे मिल गया। यानी उस लड़की ने भी मनसा देवी में जो मनोकामना की गांठ बांधी थी उस पर
उस लड़के से मिलने की ही मनोकामना बांधी थी और लड़के ने भी लड़की से मिलने की मनोकामना की गांठ बांधी थी और तुरंत ही वो मिल जाते हैं। संभव देवदास संभव ने हंसते हुए वाक्य पूरा किया। उसने भी मनोकामना का लाल पीला धागा उसमें पड़ी मीठी गठन का मधुर स्मरण हो गया कि उसने जो गांठ बांधी थी वो गांठ पूरी हो गई है। उस गांठ की जो उन्होंने मनोकामना मांगी थी गांठ बांधते समय वो पूरी हो गई है। तो इस तरह से वो लड़का और लड़की मिल जाते हैं। तो इसमें कहने का अर्थ ये है कि प्रेम, सच्चे प्रेम के लिए न किसी स्थान विशेष की आवश्यकता होती है, न किसी व्यक्ति विशेष की आवश्यकता होती है और न स्पेशल समय की आवश्यकता होती है। वो तो कहीं पर भी और कभी भी निश्चल रूप में छलक ही आता है। 21वीं शताब्दी में आजकल प्रेम की कोई परिभाषा नहीं रही, प्रेम की परिभाषा ही बदल चुकी है। ऐसे में ये इस तरह की जो ये कहानियां हैं ये प्रेम की सच्ची भावना को उजागर करती हैं। तो इसी के साथ आपके पाठ समाप्त हुआ।